देखो पढ़ रहे हो आप टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। उसी में अगला टाइप का क्वेश्चन है, दिया है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखे जाते हैं। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन है, इसमें ए और सी मिलकर के दे रहा है कि 19/23 काम पूरा करते हैं। क्या दे रहा है, ए और सी ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 19/23 काम ये कर रहे हैं। और पूरा काम करने के लिए इन तीनों को कितने रुपए मिल रहा है, 575 रुपये। तो बताना है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुआ। ठीक है ना। क्या हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि जो हर में होता है वही क्या होता है, पूरा काम होता है क्या। तो टोटल काम कितना है, 23। जो हर में वही तो टोटल काम है। तो यहाँ से टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल काम आपका दिया है कि टोटल काम क्या है, जो हर में होगा वही तो टोटल काम है। यानी टोटल काम कितना है, 23 है। और 19 का मतलब ये है कि 19 काम 23 में से 19 काम ये दोनों कर चुके हैं। ठीक है। तो जब 23 में से 19 काम ये दोनों कर चुके हैं, यानी कि ए और सी मिल करके कितना काम किए, 19 ही तो काम किए हैं। और टोटल काम 23 है, तो बी कितना किया होगा, 4 काम ही किया होगा ना। तो बी किया होगा 4 काम, क्योंकि टोटल काम 23 है, ए और सी मिलके 19 काम कर दिए, बी कितना किया, 4 काम। और कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखे जाते हैं। यानी कि टोटल काम कितना था, टोटल काम 23 था ना। उस 23 को काम करने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 575। तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि एक काम करने के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है, तो हम बी के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो 23 काम टोटल है और ये 23 काम टोटल करने के लिए 575 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम ज्ञात करें कि एक काम करने के लिए कितना दिया जाएगा, तो 23 से हम भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 23 दूना 46, यहाँ से कितना बचा, 11, 15, 23 बचे 115 हो जाएगा। यानी कि एक काम के लिए कितना रुपये दिया गया, 25 रुपये। बी कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो बी का हिस्सा बताना है हमको। तो बी कितना काम कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं बी 4 काम कर रहा है और एक काम के लिए 25 रुपये, यानी कि 4 काम के लिए 100 रुपये हो जाएगा क्या। यानी कि बी को कितने रुपये दिया जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो, ए तथा बी दोनों मिलकर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी दोनों मिलकर 3/4 काम, 3/4 काम तथा बी और सी मिलकर 4/5 काम पूरा करते हैं तथा उन्हें 12,000 रुपये पूरे काम के लिए मिलता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। 12,000 रुपये कब मिल रहा है, जब पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो उनको कितना रुपये मिल रहा है, 12,000 रुपये मिल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करें, 3/4। ए तथा बी मिलकर के कितना काम किए, 3/4 काम कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर के 3/4 काम कर रहे हैं और बी और सी मिलकर के 4/5 काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हर जो है दोनों के लिए अलग अलग है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टर्म हर में होता है वही टोटल काम होता है, वही तो होता है। लेकिन इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब क्या हो गया, हर डिफरेंट हो गया। तब तो हर ये 4 और 5 2 काम तो होंगे नहीं, काम तो पूरा एक ही होगा, कोई भी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हर में टर्म है, इसका हर 4 है और इसका हर 5, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही पूरा काम होगा। समझ पा रहे हैं क्या। तो 4 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा क्या। तो 4 और 5 का एलसीएम 20। अब क्या करेंगे, हम इसी एलसीएम से इन दोनों में गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी कितना काम किया, बी और सी कितना काम किया। समझ पा रहे हैं। तो ए और बी काम किया है 3/4। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। सॉल्व करो, यहाँ से डायरेक्ट गुणा करो। ठीक है ना। यहाँ से अगर करोगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। एलसीएम क्या मिला, 20। इतना काम कर रहा है तो क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसी से हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 4 बचे, 5 × 3 करेंगे 15। यानी कि ए और बी कितना काम किए, 15। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 को 20, बी और सी कितना काम किए, 16। यानी कि ए और बी काम कर दिए 15, बी और सी काम कर दिए 16।
मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन में तेरे टोटल काम करने के लिए कितना रुपए मिल रहा है? 12,000 रुपये टोटल काम के लिए। 12,000 रुपये टोटल काम है कितना? 20। जो एलसीएम आता है वही तो टोटल काम होता है, एलसीएम को ही हम टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल काम 20 है और 20 काम करने के लिए कितना रुपए ले रहा है? 12,000 रुपये ले रहा है। 20 काम करने के लिए 12,000 रुपये ले रहे हैं सब। तो एक काम करने के लिए, एक वर्क के लिए कितना रुपये लेंगे? 0, हाँ 2 से भाग दें, 20 से भाग देंगे, 600 रुपये मिल जाएगा। एक काम के लिए 600 रुपये लिया। हमको बताना है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। ये बताओ टोटल काम 20 है, अगर हम ए और बी 15 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम करेगा? टोटल काम तो 20 ही निकला है, टोटल काम 20 निकला है। ए और बी 15 काम कर रहे हैं, यानी कि सी कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो सी 5 काम कर रहा है, एक काम करने के लिए 600 रुपये। तो 5 काम करने के लिए 6 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये। तो कोई भी डाउट है क्या? समझ में आया? क्वेश्चन पूछता है कि ए कितना काम कर रहा है, मतलब ए को कितने रुपए मिला। तो उसके लिए हम यहाँ से देखते हैं, बी और सी अगर 16 काम कर रहे हैं तो ए कितना काम करेगा? टोटल 20 ही काम तो है। तो जब टोटल 20 काम है और यहाँ से बी और सी दोनों मिलकर के 16 काम कर दिया, यानी कि ए कितना काम करता? 4 काम करता, और एक काम के लिए 600 रुपये है। तो 4 काम के लिए 600 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2400 रुपये हो जाता क्या? बताओ, कोई डाउट है? अब अगर पूछता है कि बी कितना काम कर रहा है, उसके लिए आपको ए या तो ज्ञात करना होता या तो सी ज्ञात करना होता। तो ए की एफिशिएंसी निकालें आप 2400 रुपये, और दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 15। तो 15 गुणे 1 के बराबर 600 है, तो 15 गुणे 6 करेंगे तो 90, यानी कि 9,000 रुपये होगा क्या? और 9,000 रुपये हो गया, और ए कितना किया? 2400। तो 9,000 में से 2400 घटा दो, पता चल जाएगा कि बी कितना काम किया। कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो। देखो अब टाइप को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। आप जो टाइप बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक तो पहला क्लास दूसरा क्लास जो पढ़े वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर से जब टाइप को हम चेंज कर रहे हैं तो टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। फिर दे रहा तीनों ने मिलकर, ये पॉइंट देखना है, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है। तीनों मतलब एक साथ कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। 5 दिन बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पहले तो तीनों मिल गए हैं, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिनों तक तो काम कर रहे हैं ना। 5 दिनों तक तीनों का काम देखेंगे कितना काम हुआ। उसके बाद से ए और बी छोड़ देंगे, तो जो शेष काम बचेगा उसको सी करेगा। तो सी जितने दिन में काम करेगा और 5 दिन इस काम को, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाए काम कितने दिन में समाप्त हुआ। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या है, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करें इनका हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 300। 20 से हम भाग दें, 20 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 2 से 30, 15 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम ये निकालें। अब तक तुम एलसीएम और एलसीएम भी निकालने के चक्कर में हो। तुम्हारा एलसीएम लगा रहा है क्या? 25 है, 15 लिखे हो ना। ठीक है ना। देखो हम ए 20 दिन में काम को कर रहा है तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालें तो 20 से भाग दे दिए 15 हो गया। बी के लिए निकालेंगे 25 से 300 में हम भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, 12। फिर 30 से हम भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, तो 0 से 0 कट गया और 3 दहा में 10, 3 दहा में 30। यानी कि ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, सी एक दिन में 10 काम कर रहा है। ये इनकी क्षमता आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 5 दिन तक तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट किए, तो हम देखिए कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एक दिन में ये 15 किया, 12 किया, 10 किया, तो तीनों मिल गए। तो तीनों मिल गए मतलब 15, 12, 27, 10, 37। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 37। कितने दिन तक तीनों काम किए हैं? 5 दिन तक।
तो 5 दिन का हम ज्ञात कर लें कि 5 दिन में तीनों कितना काम करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, एक दिन में 37 काम किए तो 5 दिन में 5 से गुणा कर देंगे। क्या गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5 से 35 को 5 हासिल 3, 5 से 15 3 18, 185 काम कंप्लीट हो चुका। क्या 185 काम तो तीनों मिल करके कर चुके हैं। इसके बाद से और भी छोड़ के चले गए, तो बाकी जो शेष काम बचेगा उसको तो सी ही करेगा ना। तो सी करेगा। उसको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वो तो हमको ज्ञात करना ही करना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम सी कितने दिन में ज्ञात किया। अगर हम ये ज्ञात कर लें और तीनों मिलकर के 5 दिन में किए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 5 दिन में 185 काम हो चुका, टोटल काम है कितना 300। तो शेष काम के लिए हम 300 में से 185 घटा दें। शेष काम यानी कि 300 में से हम 185 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 115 काम बचा का। अब 115 काम कौन करेगा सी, क्योंकि ए और बी तो 5 दिन काम करने के बाद छोड़ के चले गए, तो शेष काम सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, तो 115 काम कितना दिन में करेगा, एक दिन में 10 काम कर रहा है। टोटल काम 115, हम भाग दे करके देखेंगे। तो अगर ऑप्शन में दशमलव में आंसर देता तो यहाँ डायरेक्ट करते 11.5 होता, और 11 और 5 ये 16.5 आंसर हो जाता, 16.5 दिन हो जाता। अगर ऑप्शन में दशमलव में देता तो, लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऑप्शन में दशमलव में नहीं देता है, मिश्रित भिन्न में देता है। तो हम इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा 15, 5 3 15, फिर इसको काटेंगे 5 दूना 10, फिर इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में चेंज करें तो 2 ग्राम 22, 1 बचेगा 11 सही 1/2 दिन में शेष काम सी करेगा। तो क्वेश्चन पूछता शेष काम सी कितने दिन में करेगा, तो 11 सही 1/2 दिन में करेगा। लेकिन पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष काम को सी 11 से 1/2 दिन में किया और बाकी 5 दिन तक ये तीनों मिल करके किए हैं। यानी कि 5 दिन ये 11 से 1/2 दिन ये, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम कितने दिन में हो रहा है 11 5 16 से 1/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। 11 से 16 से 1/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। बताओ कोई भी डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो आप पहले से ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ तक भी आप ज्ञात कर चुके हैं 5 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 दिन में हम ज्ञात कर लिए। अब शेष काम से ही तो करेगा, बाकी जो बचा, क्योंकि और भी तो छोड़ के चले गए। तो शेष काम कितना है 300 में से 185 घटा दिया, शेष काम निकल गया। और एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 10 से भाग दे देंगे। क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में ऑप्शन रहता है, दशमलव में नहीं रहता। अगर दशमलव में रहता है डायरेक्ट 10 से भाग देते 11.5 आता, 11 और 5 जोड़ देते 16.5 होता। देखो क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 40 50 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन बाद कौन छोड़ा है ए ने, तथा 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ए जो है 40 50 60 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये सभी ने मिलकर मतलब तीनों मिलकर के कार्य प्रारंभ किए हैं, ठीक है ना। ए कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है 40 दिन में, बी कितने दिन में 50 दिन में, सी कितने दिन में 60 दिन में। ये काम को खत्म कर रहे हैं, ये काम को अकेले अकेले खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अगर तीनों एक साथ मिलकर के काम को करें तो दे रहा है कि 8 दिन बाद ए छोड़ दे रहा है और 10 दिन बाद बी छोड़ दे रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। 8 दिन बाद ए छोड़ा, 10 दिन बाद बी छोड़ा, हम देखेंगे क्या पूरा काम कंप्लीट हो गया। अगर हो गया तब तो काम 10 दिन में हो गया, नहीं हुआ तो जो शेष काम बचेगा उसको सी करेगा, क्योंकि ए बी तो छोड़ चुके हैं। तब जाकर के हम उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा 600 मिल जाएगा इसका एलसीएम। 4 से कटा, एक दिन की हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो 40 दिन में 600 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा उसके लिए हम 40 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा 60, 15 बार में कट जाएगा क्या, और ये 12 बार में कट गया और ये 10 बार में कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो तीनों मिल करके कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों कितने दिन कर रहे हैं एक साथ 8 दिन,
तीनों हम अगर देखें कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसके लिए हम सबको जोड़ दें तो 15 और 12 27 10 37। कितने दिन तक तीनों कर रहे हैं? 8 दिन। 8 दिन के बाद ये छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन 8 दिन तक तो तीनों कर रहे हैं ना। तो 37 गुणे 8 करेंगे क्या? 37 गुणे 8, 8 सते 56, 6 5 8 त्रिक 24 5 296 काम कर दिए क्या 8 दिन में तीनों मिल करके। अब 8 दिन के बाद ये छोड़कर चला गया। अब कौन कौन बचे हैं? बी और सी बचे। ये तो छोड़कर चला गया, तो बी और सी तो बचे ना। और बी और सी में कह रहा है कि बी 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी 8 दिनों तक तो किया ही है, 2 दिन और बी करेगा तो 10 दिन तक हो जाएगा। तो बी और सी क्या कर रहे हैं? 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, उसके बाद से बी 2 दिन, मतलब बी क्या कर रहा है? 10 दिन के बाद छोड़ कर चला जा रहा है। तो बी 8 दिन तक पहले ही कर चुका है, 2 दिन और करेगा। तो अगले 2 दिन के लिए हम बी और सी की कार्य देखें कि कितना कर रहे हैं। तो एक दिन में बी और सी कितना कर रहे हैं? 12 और 10 22 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 22 दूना 44 काम करेंगे क्या? देखें टोटल काम कितना हो चुका। तो 6 4 10 0 हासिल 1 9 1 10 14 4 और 2 240 कम हो गया क्या? 240 कम हो गया ना। 6 4 10 0 हासिल 1 9 4 13 1 14 4 हाँ 2 1 3 340 कम हो गया क्या? अब जब 340 काम हो चुका तो कितना काम बचा? जितना काम बचेगा वो सी करेगा, क्योंकि अब तो बी भी चला गया, 10 दिन बाद बी भी चला गया। तो 8 दिन इसमें किया था, 2 दिन इसमें किया, बी भी अब छोड़ दिया। शेष काम सी तो करेगा ना। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम देखेंगे कितना बचा। तो टोटल काम है 600, 600 में से 340 घटा देंगे तो टोटल काम कितना बचेगा? 260 ही काम बचेगा क्या? अब इन 260 काम को कौन करेगा? सी, क्योंकि ए भी तो चले गए। तो ए भी चले गए तो शेष काम को सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10। 10 से हम भाग दे दें तो देखेंगे कितना काम, ये काम कितने दिन में कर दिया। तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि सी 26 दिन में इस काम को कर रहे हैं क्या? सी 26 दिन में करा। पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर हम ये देखें तो पूरा काम पहले 8 दिनों तक हुआ है काम, फिर उसके बाद से 2 दिन काम हुआ है, फिर 26 दिन काम हुआ है। तो 26 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 36 दिन में हो जाएगा क्या पूरा काम? बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? 36 दिन में। कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं? ये ठीक है क्या होता है?